जब भी कोई कंट्री इंडिया के साथ दुश्मनी करती है, तो उस कंट्री में सडनली इंसर्जेंसी बढ़ जाती है। बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, 40 रुपए का हो गया बॉयकॉट, आलू का भी बॉयकॉट, सब्जी का भी बॉयकॉट, बॉयकॉट बॉयकॉट। को जरा हम कुछ मनाजिर दिखाते हैं, बड़ी तशवीशनाक मनाजिर हैं। इससे एक तो हमारी कौम के नज़्म ज़ब्त का भी पता चल रहा है, लेकिन साथ हम उन लोगों को पूरी तौर पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इस कदर महंगाई है कि आप अगर किसी ऐसे सफ़ेद पोश शख्स से बात करें जो कि मांगता ना हो, तो उसकी क्या हालत है आजकल, और फिर गरीब का तो वैसे ही पुरसाने हाल कोई नहीं है। पूरी दुनिया जो है इस वक्त इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है, ट्रेड करना चाहती है, हर तरह से अच्छा बॉन्ड बनाना चाहती है। देखिए, अगर अभी जो हालात नजर आ रही है, टेक्निकली कोई तरीकाकार भी तो बनना चाहिए। आपको लग रहा है कि तरीकाकार बन जाया करता है। देखिए ना, अभी तो लोग, यानी ये तो इतना मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैंने ये 50-55 बरस मुझे जर्नलिज्म में हो गया, बहुत कम ऐसा सदमा हुआ। ये कौम सुधरने वाली है नहीं। इसका हमेशा जब भी सोल्यूशन निकालो, पक्का टिकाऊ सोल्यूशन निकालो, क्योंकि ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। हजारों लोगों के हुजूम में चंद 100 को ही मुफ्त आटा नसीब होता है, बाकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दामन में शिकवे और बदुआएं लेकर ही वापस लौट जाते हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में इन दिनों राजनीतिक और आर्थिक संकट छाया हुआ है। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति के कारण यहाँ भुखमरी की नौबत आ गई है। लगभग आधे पाकिस्तानी परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान में न केवल आटे बल्कि रोजमर्रा की हर चीजों की कीमतें आसमान छू रही है। इसे देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने सरकारी वितरण केंद्रों पर मुफ्त आटा देने की योजना शुरू की है। इस बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हाल ही में सरकारी वितरण केंद्र से मुफ्त आटा लेने की कोशिश के दौरान महिलाओं समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण पंजाब के 4 जिलों में से आटा केंद्रों पर बुजुर्ग महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुफ्त आटा पाने की कोशिश के दौरान उमरी भारी भीड़ में 60 अन्य घायल भी हो गए। और अब तक इन वाकयात में कम से कम 6 की तो खबर है, 6 या 7, कहीं 7 रिपोर्ट हो रहा है, कहीं 6 रिपोर्ट हो रहा है। ये अफराद जो है वो जाँ भाग हो चुके हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ कि 2 बूढ़े बहन भाई आटा लेने के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तो एक ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर वो जाँ भाग हो गए। फिर भक्कर में 66 साल इलाही बख्श साहब ये कतार में खड़े थे, गिरे और दम तोड़ गए। फिर मुजफ्फराबाद में यही मुजफ्फरगढ़ में, हाँ मुजफ्फरगढ़ में एक 60 साल खातून के साथ हुआ, उनका भी इंतकाल हुआ। चारसद्दा में भगदड़ मचने से 40 साल शख्स जो है वो जाँ भाग हुआ। 3 अफराद जख्मी हुए। बन्नू की अगर बात करें तो वहाँ पर आटे के लिए कतार में खड़े अफराद पर फ्लोर मिल की दीवार वो गिर गई, उससे 2 अफराद हलाक हुए। भावलपुर में भगदड़ मची, वहाँ पर 8 खवातीन शदीद जख्मी हुई। और रोजाना की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। अब ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये चारसद्दा की है। यहाँ पर भगदड़ मच गई थी, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बन्नू की है। यहाँ पर जो है खवातीन सड़कों पर बैठी हैं। ये वो खवातीन है जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, वो मजबूर हो गई बेचारियां कि वो सड़कों पर आकर बैठे हैं, एहतजाज कर रही हैं, क्योंकि इनके जो मर्द हजरात हैं उनकी जान चली गई इस सारे अमल में कि वो आटा लेने। तो ये सड़कों पर बैठी हुई हैं और इन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई है। अब हर एक देश हमारा दोस्ती पंजाबी, मजा कहाँ से आएगा? थोड़ा ड्रामा होना चाहिए ना लाइफ में, तो होने दो उनको दुश्मनी। अब आप लोग कुछ मुल्क ऐसे इकट्ठे कर रहे हैं जो ड्रामा के लिए, मिर्च मसाले के लिए, पॉलिटिक्स के लिए आप लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। बाकी हम नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। वी आर ओपन टू फ्रेंडशिप विद एवरीवन। इसीलिए हमने ऑपरेशन दोस्त मुकम्मल किया। जैसे आपको इनफैक्ट जब फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, थोड़ा सोच विचार करने के बाद हम पाकिस्तान को भी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे। वो तो पाकिस्तान पीछे हट गया, कहा कि हमें इंडिया से हेल्प चाहिए ही नहीं। अब सोचो, बेगर्स कांट बी चूजर्स, इस फ्रेज को ही उल्टा कर दिया पाकिस्तान ने। तो हम हमेशा पाकिस्तान में जो भी इमदाद फ्लड्स के वक्त आई थी वो आपने टर्की के सिनेरियोज में देख लिया कि उसी तरह वो हमने बचा के रखी है सबकी इमदाद, कि उनको जब मुश्किल आएगी तो हम वापस भेजेंगे उनको। उनकी जरूरत में हमने उनके लिए बचा के रखी। हमने इकट्ठी ही इस वजह से की थी, हमने अपने लोगों के लिए तो इकट्ठी ही नहीं की थी। वेरी काइंड ऑफ यू। मगर सच में हम कभी किसी कंट्री का बुरा नहीं चाहते और हर कंट्री के साथ दोस्ती बन के रहना चाहते हैं। लेकिन अगर उनको प्रॉब्लम है हमसे, तो अब हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें समझने के लिए कि उनको हमसे क्या प्रॉब्लम। जिनको प्रॉब्लम है वही इस चीज को जस्टिफाई करेंगे, भाई आपको प्रॉब्लम क्यों है। कल की वीडियो है, बड़ी अफसोसनाक वीडियो है कि लोग ट्रक के ऊपर चढ़ गए और उसमें भी जाहिर है कितने लोग कुचले गए होंगे, बच तो गए, लेकिन ये कि इसी तरह मुताबिक एक चीज, एक ट्वीट मैंने देखी, पाकिस्तान के मशहूर एंकर और एक्टर जो हैं शफात अली, उनकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग ट्वीट थी। उन्होंने ये लिखा कि जब बिजली के बिल लोगों के घरों पे पहुंचे तो ये आटा डायरेक्टली क्यों नहीं पहुंच सकता उन लोगों के घरों पर जिनको जरूरत है। आपके पास सारा मैकेनिज्म है, सब कुछ है, वो डायरेक्ट पहुंच जाए, बजाय इसके कि इन लोगों को आप ख्वार करें और ख्वार करें, उनको प्रोवोक एक तरह से वो हो जाते हैं ना। जाहिर किसी को पता है कि भाई हमारे घर में राशन नहीं आ रहा है, मुफ्त आटा एक जगह तकसीम हो रहा है, चलो दौड़ो ले जाएंगे। बिल्कुल हालात ऐसे, एक खानदान के कितने कितने लोग भी पहुंच जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इतना डेटा है
और बाकायदा तरीके से वहां पर आप दुकान पे जाते हैं, आप वो कैश जो है उनसे हासिल कर लेते हैं, तो कुछ लोगों के बैंक्स में आ जाती है वो रकम। तो कोई मैकेनिज्म हो सकता था, खामखा बड़ी ये रिस्क अब हम ले रहे हैं, लोगों की जानों को दांव पे लगा रहे हैं। और एक साहब को किसी ने थप्पड़ भी मारा था, वो बिल्कुल बिल्कुल, वो बन्नू की वो क्या वीडियो है? वो अगर वीडियो है तो वो भी जरा दिखाएं कि वहां पर किसी बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया, वो क्या था? वो भी एक वीडियो थी कि वो भी ज़ाहिर है लेने आगे जा रहे होंगे या लाइन में नहीं खड़े हो रहे होंगे या कुछ होगा, तो एक पुलिस वाले ने उनको बन्नू में थप्पड़ मार दिया। और ये इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं कि बदमज़गी भी फैल रही है, लोग मतलब वो ये देखें ये थप्पड़ की वीडियो, अब ये देखें गिरबान से पकड़ के उनको वो तजलील एक तरह से जो है ना वो एक हो रही है। अच्छा, वाकया क्या था ये नहीं, लेकिन फिर भी ये इस तरीके से डील करना, लोगों से थप्पड़ मारना, और पता है हम सबको कि ये लोग किस हालत में आए हुए हैं, किसी को शौक नहीं होता कि वो आटे की लाइनों में लगा हुआ हो। अच्छा, फिर उसमें एक और चीज भी होती है, सारे सफेद पोश लोग होते हैं। अब अगर मैं इस हाल में हूँ, पीछे बैठे भी होंगे, आगे भी नहीं जाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं मिसाल के तौर पर इस हाल में हूँ कि मुझे आटे की जरूरत है, खुदा ना खास्ता, और मैं गया हूँ आटा लेने के लिए, तो उस लाइन में खड़ा हूँ, और अगर मेरा रिश्तेदार वहां पर कोई होगा, वो भी इसी जरूरत के तहत आया होगा, तो हमारी नजरें क्या आपस में मिल सकेंगी या नहीं? एक ये कितनी मुश्किल बात होगी उन दोनों के लिए कि वो देख रहे हो कि यार हमारे रिश्तेदार भी आए हुए हैं, हम यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो सिस्टम है वो आपने देख लिया कि आप ख्वार होते रहे, शुरू हो रही है वो चीज़, नहीं शुरू हो रही, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, धूप है, गर्मी है, रोज़ा है, बिल्कुल, बस 9 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं। ये तो आप अंदाजा लगाएं, ये तो हम मतलब जो घरों में बैठे हैं, जिनको इस चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये किस कर्ब से ये लोग गुजर रहे हैं। तो इनको इस तरह से किसी जगह बुलाना ही मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। शफात का आइडिया बड़ा अच्छा है कि उनके घरों पर डिलीवर करा दिया जाए। ठीक है, और अगर ट्रेडिशन की बात की जाए तो बहुत सारे जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ये कहते हैं कि इंडियन के कल्चर के अंदर है गद्दारी, इंडिया के खून के अंदर है जो है मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक ना करना, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है फोबिया है हिंदुइज्म का, और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हमें देखने और सुनने को मिलती है। आपको भी सोशल मीडिया पे ऑपोजिशन की जानिब से ये तमाम बातें जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखने और सुनने को मिलती होंगी, स्पेशली अबाउट कश्मीर। तो इन तमाम चीजों का क्या हिंदुस्तान कभी जवाब दे पाएगा या देगा या बॉदर नहीं करेगा? हिंदुस्तान इज टू बिजी फॉर ऑल दिस। एंड मैं सच बताऊं तो जिन मुसलमानों को प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए अपनी कंट्री में, दे आर ऑल्सो टू बिजी। इस वक्त हमारे यहाँ जो मुसलमान है ना, वो बहुत बिजी हैं, तरावी पढ़ रहे हैं। दरगाह हजरत बल में की आप इमेजेस देखिए जाकर, किस तरह से वहां पे तरावी चल रही है, किस तरह से दरगाह हजरत बल में लोग खुलकर नमाजें पढ़ रहे हैं। इफ्तियारी पार्टीज कहाँ कहाँ चल रही, वो भी आपको पता चलेगा realkashmir.com पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मुसलमान यहाँ बहुत खुश हैं, एंड वो इतने इस वक्त बिजी हैं एक नया कश्मीर, एक स्मार्ट सिटी को बनाने में, कि दे डोंट हैव टाइम टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, जिनको उसके लिए पैसे मिलते हैं, वो तो करते रहेंगे। वो तो हर एक जो क्रिमिनल जेल में है, अगर वो तो पहले देखते हैं कि किन जेलों में मुसलमान क्रिमिनल है, और फिर उसको उठाकर बोलेंगे कि देखो इसको जेल में सिर्फ इसलिए भरा क्योंकि ये मुसलमान है। वो तो उनका काम है ना, उनको पैसे मिलते हैं इस तरह का नैरेटिव चलाने के लिए, तो वो करते ही रहेंगे। अब हमारे केस में देखिए, क्रिमिनल होता है। आपने देखा होगा कि ये बिल्किस बानो का केस कितना उठाती है हमारी ऑपोजिशन, उठाती है कि नहीं? आप सोचिए, जिसने दामिनी निर्भया के साथ इतनी वाहियात हरकत की थी, उसका नाम शायद अफरोज है उस लड़के का, वो तो आज खुला घूम रहा है। विद इन 5 या 6 years ऑफ उसको सिर्फ 5 या 6 साल की सजा मिली, आज वो खुला घूम रहा है। उसको अरविंद केजरीवाल ने पैसे भी दिए रिसेटल होने के लिए। लेकिन बिल्किस बानो के रेपिस्ट 15 साल के बाद जेल काट के जब बाहर निकले, तो उनके बारे में बोला जा रहा है कि जस्ट बिकॉज विक्टिम मुस्लिम थी तो आज इनको बाहर निकाला गया जेल से। मैं ये नहीं कह रही किसी भी औरत के साथ अजमत रेजी करने वाला दरिंदा ही होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। मैं कह रही हूँ कि आप प्रोपेगेंडा देखो किस तरह से किया जाता है। जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको क्राइम से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ क्रिमिनल की रिलीजन से मतलब। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।